सफलता संघर्ष का परिणाम है। यदि कोई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो सफलता आसान हो जाती है। पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश पर गर्व होता है और समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसको चरितार्थ कर दिखाया है गया शहर के छोटकी डेल्हा निवासी विनोद कुमार गुप्ता और संजू देवी की 3 बेटियों और 1 बेटे ने। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सफलता संघर्ष का परिणाम होता है। यदि कोई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो फिर सफलता आसान हो जाती है। ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है गया के छोटकी डेल्हा निवासी विनोद कुमार गुप्ता और संजू देवी के 3 बेटियों और 1 बेटे ने। बड़ी बेटी सोनम कुमारी गुप्ता ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है। सोनम बताती है कि सफलता यूं ही नहीं मिली, कभी पॉइंट मार्क्स को लेकर तो कभी मेडिकल में वो छट जा रही थी। नतीजा वो उद्योग विस्तार पदाधिकारी बनकर आज अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही है। मेरा चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पर हुआ है। 23 दिसंबर 2023 को इसका रिजल्ट आया था, जिससे मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जहां मुझे पहुंचना था उस ड्रीम पोस्ट पर मेरा मिल गया। मुझे ऑफिसर का पोस्ट चाहिए था। मैं स्टार्टिंग से एसएससी का प्रिपरेशन करते रहती थी, सोचती थी कि मतलब सीजीएल लेना है, एसएससी सीजीएल ही करना है। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते करते मैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन की। उसके दौरान मैं पीटी दी, मेंस दी, इसमें सफल हासिल की। इससे पहले आपने क्या किया था? इससे पहले मुझे मतलब बीएसएससी से पहले मेरा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये सब में डीबी में जाते थे, मेरिट लगता था। मेरिट से लास्ट में फाइनल में आउट हो जाते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि अरे इतना फाइनल आने के बाद एक मतलब ऊपर तक पहुंच जाना, उसके बाद नीचे गिरना बहुत ज़्यादा दुखी होता। पीटी मेंस निकालते हुए उसका सारी चीज़ें मैं डीबी में जाकर मेरिट से छट जाना, वो बहुत ज़्यादा। स्टेशन मास्टर का था, मैंने लेवल 6 स्टेशन मास्टर का साइको दी, पास हो गई, लेकिन मेडिकल नहीं हो पाया था। मैं बहुत उदास हो गई थी कि ये सारा चीज़ हो गया, पीटी मेंस मेडिकल साइको ये सब, उसके बाद से फिर हट जाना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले संघर्ष करते रहो, एक दिन संघर्ष ही तुम्हारा एक अच्छा मतलब मंजिल तक पहुंचाएगी, जिससे मुझे आज ये मंजिल। आप कितने भाई बहन हैं? और मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। प्रेरणा लेकर भाई राहुल गुप्ता ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बैंक कर्मी के तौर पर सफलता हासिल कर ली। आपको बता दें कि इससे पहले सुबोध प्रसाद गुप्ता की 3 बेटियों सोनम कुमारी, श्रेया गुप्ता और सिमरन गुप्ता अमीन की पोस्ट पर सफलता हासिल कर चुकी थी और सोनम कुमारी फिलहाल सीतामढ़ी और सिमरन गुप्ता कटिहार में अमीन के पद पर तैनात हैं। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी, तो प्लीज़ मैं इसको साथ में लेना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं को देखकर मैंने तैयारी स्टार्ट की। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन का टाइम था तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल डल था, मतलब कोई पढ़ना नहीं, ये सब कुछ नहीं, मोबाइल में बिल्कुल गेम खेलते रहना ये सब। तो उस टाइम भी ये डांटती थी कि राहुल तुम खुद का फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो। तो उस टाइम पे जब दीदी बनाती थी, मॉक टेस्ट वगैरह देती थी, तो मुझे भी देख कर लगता था कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कि मैं भी देख कर देखता हूँ कैसा है। तो मैंने रीजनिंग बनाया, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, तो थोड़ा फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। तो उससे एक अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसी फील्ड में इन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया, इन्होंने ही अपने जो भी सेविंग्स था उससे लैपटॉप खरीद कर दिया। बस वही सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए समझिए कि इतना सारा कुछ ये कर गई है कि मैं उसका कभी भी हिसाब चुकता नहीं कर सकता। विनोद कुमार गुप्ता डेल्हा मोहल्ले में छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते हैं और वो खुद तीसरी पास हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बा था कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें रोजगार हासिल करने को प्रेरित करने। कोरोना में कारोबार ठप हुआ तो आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन बच्चों की शिक्षा कभी रुकने नहीं दी। कितनी मुश्किल से भरा मैंने माँ के साथ रहते थे, माँ बहुत बोलती थी कि तुम नहीं अभी पढ़ो, हम नहीं पढ़ पा। तो धीरे धीरे दुकान लगा दे कि दुकान संभालो, फिर बाल बच्चा हुआ तो उनको पढ़ाने के लिए आ गए थी। इन लोग आगे बढ़ा तो हम लोग का भी शौक पूरा हुआ कि चलो हो गया। बस 4 बच्चा तो जो सपना पूरा था वो तो पूरा कर दिया, बाकी तो इन लोग के मर्जी क्या करना है आगे। बस यहाँ तक पहुँचा दिया। सरस्वती निकेतन स्कूल से पहुँची, और जब भी मतलब इन लोग पढ़ते थे तब मतलब कहते थे कि मम्मी मैं फर्स्ट आया हूँ, बहुत गर्व की बात उस समय लगता था।
और टॉपर आती थी तो लगता था कहीं ना कहीं बच्ची कुछ ना कुछ कर पाएगी ज़रूर, लग रहा है। मगर हम लोग एकदम फैमिली थे एकदम, तो मतलब क्या कर सकते थे, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि एकदम फैमिली, हम लोग मिठाई बेचने सब मतलब थे, हम लोग मतलब थोड़ा सा फैमिली थे नॉर्मल, इसीलिए तो मतलब क्या करते, बाहर भेजा नहीं सकते थे कि नहीं बाहर बेटा तुम कैसे जाओगी पढ़ने, हम कहाँ से वो उतना इनकम देंगे ये दोगे। तो मतलब बोली कि माँ सब कोई जाता है, पैसा इतना इतना लगता है। तो हम कहली नहीं बेटा, अगर तो कुछ भी बनना है तो घर से ही मेहनत करो, जो भी हमसे बनेगा वो मतलब करेंगे, तुम लोग मेहनत करो, बस हम तो सपोर्ट जरूर देंगे। बस यही मेरा है कि आज तीनों बच्चा मतलब आमीन में फिर हुई, फिर मतलब पदाधिकारी हुई, सोनम बड़ी बेटी, और फिर राहुल भी मतलब अपना बैंकन को निकाल दिया। बहरहाल बच्चों ने भी पिता के सपने को पूरा किया है और अपने संघर्ष और हौसले से पूरे देश के सामने एक नई मिसाल पेश कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे और किस तरह अभावों के बावजूद संघर्ष कर सफल